देखिए 9 दिन से जो है बिहार के गर्दनी बाग में यहाँ पर स्टूडेंट है, जो छात्र हैं यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और आज एक तस्वीर हमको अलग दिख रहा है, इनसे बात करते हैं। भैया आज आप जंजीर में दिख रहे हैं? नहीं, मैं आज ही नहीं, 13 तारीख से ही जंजीर में। 13 से ही है? क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद देश में आज़ाद होकर भी गुलाम की तरह ये सरकार, वर्तमान सरकार व्यवहार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। आपको भी पता है कि जब छात्र नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरता है तो उसे लाठी डंडा से ही नहीं, AK-47 से वार करवाया जाता है। ये कब होता था? जब हम गुलाम थे तब होता था। और AK-47 आतंकवादियों पर चलाया जाता है, न कि छात्रों पर चलाया जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई अभी भी हम गुलाम हैं और सरकार कभी भी हम लोगों को यहाँ से धरना ख़त्म करने के लिए झूठा FIR कर देगा, जेल में डाल देगा, कैदी बनाकर डाल देगा। उससे अच्छा है कि हम खुद कैदी बनकर यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण तरीक़ा से धरना दे रहे हैं। और मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है 8वां दिन हो गया है भूख हड़ताल पर, लेकिन अभी तक सरकार कोई सुनने के लिए नहीं आया है कि भाई कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरे भाई को, मेरे बहन को कुछ हुआ तो आप तैयार रहिएगा। एक बात बताइए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, घर वालों को क्या सपोर्ट है, किस तरह से? क्या ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं, घर वाले देखिए, जब जुल्म होता है, अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ तो किसी न किसी को उतरना ही पड़ेगा। घर वाले भी, गार्जियन भी देख रहे हैं कि 2-2.5 वर्षों से सरकार किस प्रकार से बेवकूफ़ बना रही है TRE-4 के नाम पर, है ना। तो घर वाले का तो थोड़ा बहुत सपोर्ट किसका कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा घर बार छोड़कर, भूखे प्यासे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, गांव से, घर से दूर, हम दरभंगा से आए हैं, दूर यहाँ पर धरना दे बैठे, सरकार से माए, शासन से, प्रशासन से मार खाए, डंडा खाए? कौन माँ बाप चाहता है? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी लड़ना तो हमें ही होगा ना। जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमें हक चाहिए, अधिकार चाहिए, तो हमें आगे तो आना ही होगा, चाहे माता पिता बोले या न बोले। आप लोग का मूल मांग क्या? आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का? नहीं, देखिए, हमें उनके इस्तीफा से या उनके पद से कोई मोहब्बत नहीं है, ठीक है। हम लोगों का छोटा मांग है, 15 सूत्रीय मांग है, वो पूरा कर दे, हम लोग अपना घर चला जाएंगे। बस भी सीधी बात है, हम लोग अपने जीवन में मस्त और व्यस्त रहेंगे, वो अपने जीवन में मस्त और व्यस्त रहे। यदि हमारे साथी को कुछ हुआ तो इस्तीफा ही नहीं, कुछ और भी मांगेंगे। कल मंत्री जी कह रहे थे कि भाई जो इनकी मांगे हैं, मांगी पूरी कीजिए, हमारी सरकार मतलब इनके बातों को सुन रही है। और दूसरी चीज बोल रहे थे कि हमारा तब ये 2.5 महीना हुआ ही है मंत्री बने, हमारे इस्तीफा से क्या? चोट्टा धूर्त झूठ बोलता है, उसका नाम हम ही रखे हैं, मिस्टेक तिवारी। जब वो बोला था कि हम शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग दिया गया है, समझ गए ना, तो झूठा मंत्री है, 1 नंबर का झूठा है। और उसका जो भाजपा के बारे में जो कहा जा रहा था, चाल चरित्र के बारे में, वो अब हम लोगों को दिख रहा है, अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में दिख रहा है कि नौकरी और बहाली शिक्षा के नाम पर काला धब्बा है ये सरकार, काला धब्बा है भाजपा सरकार, वो आज दिख रहा है। उनका कहना है कि हमारा काम है अध्यक्षना भेजना, हम विभाग आयोग को भेज चुके हैं। अरे भाई, तुम्हारा काम है, तुम सरकार में हो ना, हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? तो मेरा काम है अध्यक्षना भेजना। हम लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग अध्यक्षना के नाम पर कौन सा खेल खेल रहे हैं? हमें नहीं पता। फरवरी में तो आपने 46,000 पर रिक्तियाँ भेज दिया था BPSC को, क्या हुआ 46,000? यदि फरवरी में नोटिफिकेशन BPSC जारी कर देता, आप लोग शिक्षा विभाग या बिहार सरकार कोई अड़चन नहीं लगाता, वापस रिक्तियाँ नहीं बुलाता, तो उसी समय में निकल जाता, निगेटिव नहीं रहता, PT मेंस नहीं रहता, हम लोग खुशी से परीक्षा देते, तैयारी करते। आप तो नोटिफिकेशन तो आपने दिया, लेकिन उसमें बहुत सारा विकृतियाँ डाल दिया जो और ज़्यादा परेशान कर रहा है हम लोगों को। ये जंजीर कहीं ना कहीं आप लोग इतना तैयार हैं कि अब जेल में भी कोई दे दीजिए, आगे काम आएगा। तो हम बोले ठीक है, ले लो, हम खरीद लेंगे। तो देखिए, बिहार के छात्र हैं और अलग अलग अपने अपने तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जंजीर खुद लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा मैसेज है कि ना आपके जंजीर से, ना आपके जेल से डर है, बस इनको अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए बैठे हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर अपना राय रखिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।